हेलो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय का उदयपुर एमडी प्रवेश परीक्षा 2005 का क्वेश्चन पेपर गोविंद परिसर से 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर। उत्क्षेप व स्तपनी किस प्रकार के मर्म है? तो यह विसंलग्न मर्म होते हैं। कितने होते हैं? तो यह 3 होते हैं संख्या में और प्रकार में 2। तो स्तपनी 1 होता है। उपक्षेप कितने होते हैं? 2 होते हैं। रुजाकर मर्म की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कालांतर प्राण मर्म क्या होता है? काल के अंतर मतलब 3 3 होता है। सद्य प्राण मर्म कितने होते हैं? 19 होते हैं। विसंलग्न मर्म संख्या 3 होती है। इसमें दोष प्रधान तो वात का होता है। काश्यप के अनुसार विशाल स्तब्ध नयन पर्व हेतु और अतिक्रमण किस व्याधि का लक्षण होता है? तो आना का लक्षण होता है। पीजी 2023 में क्वेश्चन आया था। अभिषंद कहाँ का आता है? तो मांस व सोतस की दृष्टि के कारण में अभिषंद लक्षण मिलता है। अभिषद के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, बादन और सानुबादन। तो बादन का अर्थ होता है एक्यूट मतलब विष होता है सेवन, और सानुबादन मतलब क्रोनिक मतलब दूसरी भी सेवन करना। चक्रपाणी ने सानुबादन का उदाहरण कुष्ठ बताया। साध्य व्याधियों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। सुख साध्य, देखो साध्य के कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। साध्य के सुख साध्य और कृच्छ साध्य होते हैं। असाध्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। याप्य और प्रत्याख्य होते हैं। प्रत्याख्य को अनुक्रम कहा गया है। स्वर्ण वंग में स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। अपने को याद रखना पड़ेगा कि स्वर्ण वंग का सूत्र क्या होता है? तो पीजी का नया वंग सूर्य छाड़ देगा। तो पारद गंधक नवसागर वंग सूर्य छाड़ क्या होता है? तो ये होते हैं कंटेंट। तो पारद गंधक नवसागर और वंग ये सभी एक भाग होते हैं, और सूर्य छाड़ जो होता है वो एक बटे 4 भाग होता है। सेंधवादी अनवसन बस्ती किसमें देते हैं? तो आम बात में देते हैं। आम बात में छाड़ बस्ती और वेतरण बस्ती का निधान दिया गया है, विधान बताया गया है। और जो अपना बताया गया है क्या कि वेतरण बस्ती ये जो होती है सेंधवादी है ना, अनवासन बस्ती देते हैं, छाड़ बस्ती देते हैं, वेतरण बस्ती देते हैं। तो वेतरण बस्ती आस्थापन बस्ती है जो केवल खाना खाने के बाद दी जाती है। तो वेतरण बस्ती क्या होती है? ये एक अनवासन बस्ती होती है, आस्थापन बस्ती होती है जो कि खाना खाने के बाद दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं तो ऊर्ध्व जतु सिराओं की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। ऊर्ध्व जतु में सिराओं की संख्या 41 होती है। सिराएं टोटल 700 होती है, जिसमें से शाखा में 400 होती है, मध्य कोष्ठ में 136 होती है, ऊर्ध्व जतु 164 होती है। पेशियों की संख्या क्या होती है? तो सुश्रुत अनुसार 500 होती है, स्त्रियों में 20 अधिक होती है। पुरुषों में 500, जिसमें से शाखा में 400 होती है, मध्य शरीर में 66 होती है, ऊर्ध्व जतु भाग में 34 होती है। बाकुची सोमराजी विपाचित युवागु का गुणधर्म क्या होता है? तो पिपासग्नि और विषग्नि होता है। आगे बढ़ते हैं तो पाचनी और ग्रहणी क्या होता है? तो दबी सिटी में पीजी करो तो दधित बिल्व चांगेरी तक्रधारी साधिता। जो अग्नि गोमांस वाली होती है, दीपनी और सुलग्नि महाकषाय युवागु तो पंचकोल वाली होती है। पीजी 2025 में क्वेश्चन आया था। आयुर्वेदी अध्याय में किस प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है? यानी थर्ड अध्याय चरक सूत्र के थर्ड अध्याय आयुर्वेदी अध्याय में तो बहिपरिमार्जन का वर्णन मिलता है। अंत परिमार्जन का वर्णन सेकंड अध्याय अपामार्ग कण्वीय अध्याय मिलता है, और बाह्य अभ्यंतर यानी उभय परिमार्जन का चौथे अध्याय में मिलता है। ठीक है। फिर उपक्षेते यदा उच्चित्यम सात्यम उच्यते तो क्या होता है? ओक साथ में होता है। अब अपने को याद रखना है चरक सूत्र क्या बताया गया? 6 में ऋतुचर्या के बारे में बताया गया। 7 में का वर्णन किया गया। वहां पे 4 प्रकार के साथ में होते हैं। ऋतु साथ में, ओक साथ में, रोग साथ में और देश साथ में होते हैं। पुरुष का कुल क्या होता है? टीलियसी कुल होता है। आयुर्वेद प्रकाश के लेखक कौन? माधव उपाध्याय होते हैं। तो जो है ना आयुर्वेद के ऊपर प्रकाश किसने डाला? तो माधव उपाध्याय जी ने डाला। यह लेखने शक्ति क्या होता है? तो खर होता है। विशद क्या होता है? छालन होता है। तीक्ष्ण क्या होता है? शोधन होता है। और कठिन क्या होता है? दृढ़ीकरण होता है। प्रकृति की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। याद रखना पड़ेगा प्रकृति कितनी होती है? 8 होती है। विकृति कितनी होती है? विकार तो 16 होते हैं ना। प्रकृति ना विकृति तो ये कौन होता है? 1 होता है, जिसे अव्यक्त कहते हैं। छेदन नेत्र रोगों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है ना। CLBV 11 9 5 15। ठीक है। अब आगे याद रखना है लेखन कर्म कितने होते हैं? लेखन के लिए 9 होते हैं, छेदन के लिए 11 होते हैं। अश्मरी की चिकित्सा में क्या कर्म करते हैं? तो औषध और शस्त्र कर्म दोनों करते हैं। याद रखना पड़ेगा औषध शस्त्र चारों अग्निकर्म चारों कर्म अर्श वाल्मीकि और पक्ष में तीनों डिसीज में करते हैं। लगन में 3 कर्म करते हैं, अश्मरी में 2 कर्म करते हैं। ठीक है। अब वृषण योग अवतरणम बस्ती किस प्रमेय का उपद्रव होता है? तो पित्तज प्रमेय के संदर्भ में आता है वृषण योग अवतरणम। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो तालु अवतरणम कहाँ आता है? तो तालु अवतरणम महाशोषिर का लक्षण होता है और प्रतिशय का पूर्व भी होता है। महाशोषिर का लक्षण और प्रतिशय का पूर्व होता है। सन्निपात जुगदंश में क्या आता है? तो अवतरणम च सेपश्च ये लक्षण मिलता है। देखो अवतरण शब्द कहाँ आ रहा है? सेप में, तो सन्निपात जुगदंश में, महाशोषिर में तालु अवतरणम, प्रतिशय पूर्व में तालु अवतरणम, वृषण अवतरणम तो यह पित्तज प्रमेय का उपद्रव होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं तो अर्श अश्मरी भगंदर मूल गर्भ उदर और मुख रोग में क्या शस्त्र कर्म का विधान है? तो अभुक्तवत शस्त्र कर्म कराते हैं। तो अर्श अश्मरी भगंदर मूल गर्भ मुख रोग और उदर रोगों में 6 रोगों में अभुक्तवत शस्त्र कर्म कराते हैं। ईसद लवनम सस्तम कफा आना कृमि शोक उदर अर्शग्ना नाम किसके दूध में कहा गया है? तो उष्ण के दूध में कहा गया है। कृमि शोक उदर का और अर्श का नाश करने वाला होता है, और ईसद लवण होता है। चरक अनुसार हपुसाति घृत का रोग अधिकार क्या होता है? तो वातज गुल्म होता है। हपुसाति चूर्ण उदर रोगों में वर्णन आता है। जो चूर्ण है वो उदर रोगों में, और घृत है वो गुल्म व्याधि में आता है। वर्ण शोक के उपक्रम कितने होते हैं? पीजी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। वर्ण शोक के उपक्रम 7 होते हैं। कौन से होते हैं? आदो मिलापन द्वितीय अवसेचन प्रति उपनाह पाटन शोधन रोपण विकृता पहम होते हैं। चरक अनुसार 20 उपक्रम कितने होते हैं? 24 होते हैं। अब चरक अनुसार 20 उपक्रम 24 होते हैं, है ना। चरक ने वर्ण उपक्रम 36 बताया, सुश्रुत ने वर्ण उपक्रम 60 बताया। आगे बढ़ जाते हैं लुताविस के उपक्रम 10 होते हैं, मूलगर्भ के उपक्रम 10 होते हैं, अनवबद्ध शल्य निरण के उपक्रम कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। शपथ भंग में कौन सी धारा लगती है? तो 193 लगती है। याद रखना पड़ेगा शपथ भंग में जो धारा लगेगी तो वो 193 मतलब क्या होता है? एक नहीं 3 जिंदगी एक साथ बर्बाद करती है। अब शपथ भंग की परिभाषा 191 में लगती है, और अटेम्प्ट टू रेप क्या होता है? तो ये 511 में लगता है। आगे बढ़ जाते हैं तो रस तरंगिणी के अनुसार पारद के मल दोष का निवारण करने हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो रस तरंगिणी अनुसार पारद का जो मल दोष है उसको निवारण करने के लिए आरगवत फल मज्जा का उपयोग करते हैं, और रस रत्न समुच्चय ने ग्रह कन्या बताया कुंवारी। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विष के शोधन के लिए जो क्या होता है? विशेष शोधन। तो पहले जो बोलूंगा वो रस रत्न समुच्चय का है, बाद में रस तरंगिणी का बोलूंगा। तो विष का चित्र तो चित्रक और त्रिफला। अग्नि तो क्या होता है? तिरछी होती है, त्रिफला और चित्रक होता है। कुआरा मल मतलब क्या होता है? कुमारी और आरगवत ये क्या होता है? मल दोष की दृष्टि में उपयोग होता है। नाक के संदर्भ में आया है। नाक को घर में ही हरी ईंट से मारकर उसे बांध दो। तो किससे? ऊन से। तो ग्रहधूम इष्टिका चूर्ण हरिद्राप चूर्ण और ऊन भस्म। वंग तो हरिद्रा अंकोल और इंद्रायण, तो हरि अंकल ने इंद्र को वंग में छोड़ा या छेड़ा। याद रखना पड़ेगा। तो क्या आता है? हरिद्रा अंकोल और इंद्रायण। चापल्य तो क्या होता है? कृष्ण धतुरे के बीच, तो काले धतुरे की चपलता। गिरी दोस्त त्रिकटु, भूमि दोस्त त्रिकटु, तो त्रिकटु गिरा भूमि पर। असहाय अग्नि तो गोक्षुर, तो क्या होता है? गोक्षुर सहन नहीं कर सकता। ठीक है। ये सारे विशेष शोधन होता है। पूर्णटी पर्याय किसका होता है? तो मनशिला का होता है। क्वेश्चन आया हुआ है मनशिला के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कण्वरी का खंडाक्या और अखंड, है ना। कण्वरी का खंडाक्या और एक और होता है। H2 इसका पर्याय होता है। इसे मना कुटिल कहा जाता है। फिर गोरी तेज क्या होता है? तो अभ्रक को कहते हैं। गोरी पुष्प गंधक को कहते हैं। गोरी पुष्प गंधक को गोरी तेज अभ्रक को कहते हैं, या गंधक को गोरी रज कहते हैं। पारद क्या होता है? तो शिव बीज कहलाता है। शिव का तेज कहलाता है। चतुर्विध अपकर्षण शिरोविरेचन वमन विरेचन और आस्थापन का निर्देश किस संदर्भ में आया है? क्रमी के संदर्भ में आया है। चतुर्विध अपकर्षण तो उसमें क्रमी रोगों में अपनी चिकित्सा करते हैं। अपनी अपकर्षण प्रकृति विघात और निदान परिवर्तन चिकित्सा। क्रमी रोगों में एक दिन में पूरा पंचकर्म कराने का विधान बताया गया। वाग्भट के अनुसार आवरण के भेद कितने होते हैं? 22 होते हैं। चरक ने 42 बताया, सुश्रुत ने 13 बताया, माधव ने 10 बताया, सुश्रुत ने 22 बताया, है ना। सुश्रुत 22 नहीं, इसमें सुश्रुत ने 13 बताया। याद रखना। विसंज्ञा नाम क्या होता है? तो सिरिस होता है। खदीर पुष्टंगा नाम होता है। आरगवत मृदु विरेचन होता है। नारी के पत्ते मार्ग में उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश कराना चाहिए, तो 4 अंगुल प्रवेश कराते हैं, है ना। नारी के पत्ते मार्ग में उत्तर बस्ती नेत्र 4 अंगुल, और नारी के मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रवेश कराते हैं। कन्या के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल प्रवेश कराते हैं। इन फीटल लाइफ 3rd वीक से 3rd मंथ आरबीसी फॉर्मेशन टेक प्लेस क्या होता है? तो योग सेक होता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि 3rd वीक से 3rd मंथ तक योग सेक में होता है। आरबीसी निर्माण 3रे महीने से 5वें महीने में लीवर में होता है, और
पोस्ट नेटल में रेड बोन मेरो में होगा और आफ्टर 20 ईयर बाद मतलब क्या होता है 20 ईयर के बाद में फ्लैट बोन की जो होती है बोन मेरो उसमें होता है। फिर निरंतर कर्ण व नासा को मलते रहना सुश्रुत अनुसार किस ग्रह का लक्षण है तो कर्ण नासा मलते रहना रेवती ग्रह का लक्षण है। जातम जातम विनाशियत पुत्रग्नि योनि में आपत्ति के लिए आता है। चित पित्त में दोष आदि के क्या वात होता है उदर में कफ होता है। सुश्रुत अनुसार नासा पाक में चिकित्सा पित्त नहीं करते हैं। उद्गारश्च सधूम अम्ल स्वेदो दाहश्च जायते अष्टांग संग्रह अनुसार विदग्धा जीने के लिए कहा है। उद्गारश्च सधूम अम्ल अम्ल पित्त में तिक्त अम्ल उद्गार आती है। सुख धान्यों में श्रेष्ठ अपत्य यवक होता है और पथ्य रक्तशाली होता है। मुद्गल्य परीक्षित मत अनुसार किसके समर्थक थे तो आत्मवाद के। तो मुगलों की आत्मा हिरण की धातु तो सर धातुवाद हिरणाक्ष सत्वाद तो सर का मन सलोमा है ना सत्वाद वायु का रस तो वायुर्विद रसवाद। तृतीय हस्तपाद से शाम पंचपिंड का निवर्तन थे। सुश्रुत ने गर्भ में तीसरे महीने में कहा यह आरबीएस के 2025 में आया क्वेश्चन है ना। धन्वंतरी के अनुसार गर्भ में सबसे पहले किस अंक की उत्पत्ति होती है तो धन्वंतरी ने सभी अंक एक साथ बताया। रस एक ही होता है किस आचार्य ने माना भद्रकाप्य ने बताया। यहाँ पे रस के संदर्भ में 24वें अध्याय में बताया गया है। बीएसपी का हिरण कुमार है वाणी बड़ी काली है ना। बीएसपी तो भद्रकाप्य है ना। फिर सोनाक और पूर्णाक्ष मुद्गल्य हिरणाक्ष और कुमार सिरा भारद्वाज वायुर्वेद निमि बड़ेश और कांकायन सबने अलग अलग बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं बताते उसने असंख्य बताया। सर्पी किस दोष की श्रेष्ठ औषध होती है तो पित्त दोष की श्रेष्ठ औषध क्या होता है सर्पी वात में तेल कफ में मधु होता है। विशेष रूप से अंतरिक्ष जल का मधु और सर्पी के साथ सेवन सुश्रुत ने मान विरुद्ध बताया। इंदु रश्मि विशेष रूप से सामक पित्त की होती है। इंदु ऋतुओं में अग्निकर्म निषेध है तो ग्रीष्म शरद ऋतु में अग्निकर्म निषिद्ध बताया गया। रक्त पित्त को कुपित होने की संभावना शरद ऋतु में अधिक होती है। मांस असर कप मेद से किस अंक की उत्पत्ति होती है तो वृषण। तो रणवीर कपूर के मामे के वृषण याद रखना है। रणवीर कपूर के मांस से जीवा की उत्पत्ति होती है। रणवीर कपूर से दिल की उत्पत्ति होती है। रक्त के फेन से फुफ्फुस रक्त के कीट से उंडुक की उत्पत्ति होती है। फिर अणु तेल की कल्प रूप में मात्रा तो आधा पल होती है ना। चरक ने सोवरेंजन का प्रयोग काल बताया तो नित्य बताया है। सुश्रुत अनुसार परिसेक अभ्यंग अवगाह आदिसु तेल प्रशस्यते तो तिल तेल होता है। परिसेक अभ्यंग अवगाह में तिल तेल उपयोग करते हैं। विरेचनाथ एरन तेल श्रेष्ठ होता है। बाल गर्भ कुमार का वर्गीकरण किस आचार्य ने काश्यप ने किया है। रक्त पित्त हरो दाह मेदग्नो योनि दोष होता है। सुश्रुत अनुसार यह गण का गुणधर्म तो गण का गुणधर्म होता है। रक्त पित्त हरो दाह मेदग्नो योनि दोष। फिर निम्नलिखित में से कंपिलक का पर्याय होता है तो रक्तांग होता है। फलरज क्या होता है रक्तांग। आगे बढ़ जाता है प्रयोजन फलरज होता है पर्याय रक्तांग होता है। दोष आदि के मान विशिष्ट के लिए चरक ने किस स्थान का वर्णन विमान स्थान का वर्णन किया है। चरक अनुसार मूलनी द्रव्यों की संख्या कितनी होती है 16 होती है। फलिनी कितने होते हैं 19 होते हैं। सुश्रुत कर्ण रोगों की संख्या 28 बताई। माधव सुश्रुत भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने 28 बताई। सारंग ने ईएनटी के रोग 18 बताए। वाकपट ने कर्ण रोग 25 बताए। आगे बढ़ते हैं मूत्र अपस्मार उन्माद ग्रहरम परम तो खर का मूत्र उन्माद अपस्मार और ग्रहर हरता है। चरक ने चतुर्थक ज्वर के भेद बताए तो 2 बताए क्या होता है सभी जी के पढ़ते तो सिरोग्राही जो होता है वाता जो होता है कफ वाला जंघा व्यायाम होता है। तृतीय ज्वर के भेद कितने होते हैं 3 होते हैं। सिर पृष्ठ त्रिक होता है। सिर पर बीपी व्यास कफ ने कवि की पीठ और पी के टेढ़े त्रिक। आगे बढ़ जाते हैं रक्त अवरोधक उपाय क्या नहीं होता लेखन नहीं होता है। अपन को याद रखना है कि सस्पाद होता है स्कंदन संधान पाचन और दहन 4 होते हैं। दुष्यंती वातला नाम से सेवनाथ किस होता है की दृष्टि अस्ति वस्तुओं की दृष्टि में वातला नाम से सेवनाथ आता है। आगे बढ़ जाते हैं शुक्र ज्वर क्या होता है असाध्य होता है। याद रखना पड़ेगा ज्वर के संदर्भ में रस रक्त मांस और मेद 4 धातु का जो ज्वर होता है साध्य होता है 2 धातु मतलब अस्थि और मज्जागत कच्चे साध्य शुक्रगत असाध्य होता है। कुष्ठ रोगों के संदर्भ में आते हैं तो 3 जो होता है रस रक्त मांस वाला साध्य होता है मेद वाला याप्य होता है। यहाँ कच्चे साध्य नहीं बोला अस्थि मज्जा शुक्रगत असाध्य होता है। शिलाजित सेवन काल में अपत्ति क्या होता है तो कुलत अपत्ति होता है। चरक ने कुलत निषेध बताया है। शिलाजित सेवन काल में सुश्रुत ने कुलत प्लस कपोत बताया निषेध और वाकपट ने कुलत कपोत काकमाची तीनों निषेध बताया। पांडु में योगराज का सेवन करते तो वहां पर भी कुलत कपोत और काकमाची का निषेध बताया। रस आदि सात्म्यम यत कर्म विशिष्ट तद क्या कहलाता है तो प्रभावजम कहलाता है। कोर संधि का उदाहरण क्या होता है तो जानू होता है। कोर संधि क्या होता है जानू। हिंज जॉइंट कहते हैं कोर को कपूर जानू मणिबंध गुल्प और अंगुलियां इन सभी में कोर संधि उदाहरण होती है। जो कि लाल से स्रावित होने वाला पदार्थ हिरोबिन होता है। चरक प्रपंच किसके बराबर तो पल के बराबर होता है। लघु द्रव्यों में प्रधान्य महाभूत तो वायु और अग्नि होता है। सुश्रुत के अनुसार आसन प्रस्वा को आखंड यवागु पिलाते रक्त मोक्षण में भी यवागु उपयोग करते हैं। चरक अनुसार कार्श के दोषों में प्लीहा काश क्षय श्वासो गुल्म अर्शस्य उदराणी च प्रसव प्रायो धावंती रोगाशिगता तो ग्रहणी के संदर्भ में आया है ना। प्लीहा काश क्षय श्वास गुल्म अर्श उदर इत्यादि रोग होने की संभावना रहती है कार्श में तो एक ग्रहणी के संदर्भ में। स्वभाव से गुरु द्रव्य क्या होता है मांस होता है और लघु द्रव्य मुदक होता है। इनका मांस भी लघु होता है। स्त्री शरीर में पेशी अधिक होती है तो 20 पेशी अधिक होती है। मधु कोश व्याख्या के अनुसार अम्ल पित्त में दोष की स्थिति क्या होती है तो पित्त प्रधान होता है। वात और कफ व अप्य अत्र अनुगतो मतलब पित्त दोष बड़ा हुआ रहता है वात और कफ कम होता है। इति अपना उदयपुर मतलब मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय का पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2005 पेपर समाप्त होता है।